Hello students, today I will teach you EVS lesson number 2, the living world. Okay, our 6 pages are completed of this lesson. Now start 7th page. See, what is this in green box? Institutes at work. The institutes that work for the survey and conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India 1890 and Zoological Survey of India 1960 respectively. अब इसमें क्या बोला है, जो इंस्टीट्यूट मतलब जो प्लांट और एनिमल के इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब जो प्लांट और एनिमल के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में फैले हुए। ठीक है, अभी प्लांट्स के लिए कौन सा होता है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1890 में बना था, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये 1916 में हुआ था एस्टेब्लिश। In case you find an unfamiliar plant or animal in your surrounding, you can communicate with this institute to obtain more information about it. अब इसमें बोला है कि अगर समझो आप लोग कभी ऐसा हुआ, आप लोग जिसे आप जानते नहीं हो, जिस प्लांट को आप जानते नहीं हो, जिस एनिमल को आप जानते नहीं हो, वो आपके सराउंडिंग में, वो आपके आसपास में दिख जाए, तो आप ये सब इंस्टीट्यूट को आप कॉल भी करके पूछ सकते हो ये प्लांट और एनिमल के बारे में। ठीक है, कैन यू टेल, इसमें बोला है कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं, इन वॉट वे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू अस, किस तरीके से, मतलब किस वजह से प्लांट और एनिमल हमारे काम के हैं, इसमें ये पूछा है। ठीक है, यूजफुल लिविंग थिंग्स, अब इसमें बोला है यूजफुल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस, प्लांट्स जो होते हैं वो घर के काम में भी मदद आते हैं, और जो इंडस्ट्री फैक्ट्री के काम में भी मदद आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फेन्यूग्रीक, मेथी, पोटैटो, ओकरा, भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज्ड एज फूड, वाइल वसाका, एडुल्सा, हिरादा, बेहादा, एस्परगस आर यूज्ड एज मेडिसिन। अब इसमें क्या बोला है कि ये जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं काम, जैसे कि फेनिग्रिक मतलब क्या होता है, मेथी। ठीक है, पोटैटो आलू, ओकरा भिंडी। ओके, एप्पल आता है काम में, सेब मतलब एप्पल मतलब सेब, बनाना, और और फूड, ऐसे बहुत सारे फूड है जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, और ये वसाका, हिरादा, बेहादा, एस्परगस, वो सब किस में यूज़ आते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ आते हैं। ठीक है, आगे क्या है, एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, डॉग्स, कैट्स, काउज, बेफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। अब इसमें बोला एनिमल्स हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ये सब हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, ये सब हमारे यूज़ में आते हैं। फिश, शिप, फॉल आर यूज एज फूड, अब फिश है, शिप है, गोट है, ये सब लोग आजकल खाने में यूज़ करते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो ये सब खाते हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल प्रूव यूज़फुल इन वेरियस ऑक्यूपेशन। अब जैसे कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, हॉर्स, ऑक्स, कैमल, ये सब भी हमारे मतलब काम में, खेती बाड़ी में मदद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लोग मदद करते हैं। द अर्थवर्म इज़ वेरी यूज़फुल इन एग्रीकल्चर, जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म मतलब कि जो बारिश के समय पे कीड़े आते हैं उन्हें अर्थवर्म बोलते हैं, और वो अर्थवर्म जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, मतलब खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है। ठीक है, हार्मफुल लिविंग थिंग, अब हम लोग पहले यूज़फुल लिविंग थिंग के बारे में पढ़े, अब हम लोग हार्मफुल लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हमें हार्म कर सके, जो लिविंग थिंग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो वाले एनिमल्स के बारे में बात करेंगे।
सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन। कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं हमारे आजू बाजू जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस। जैसे कि इंसानों को कौन सी चीज़ हार्म कर सकती है, मॉस्किटो, फ्लाइज, ये सब क्या करते हैं, इंसानों को काटते हैं, फिर बाद में उनके अंदर बीमारियां फैल जाती है, ठीक है। कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय अवर फूड। जो कॉकरोचेस होते हैं, बहुत सारे चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, ये सारे हमारे खेत के जो खाने होते हैं वो बर्बाद कर देते हैं। जो हमारे घर में भी खाने रहते हैं वो भी बर्बाद कर देते हैं। लाइट स्टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीज। और ये जो दोनों क्या बोलते हैं, दोनों जो इंसेक्ट्स हैं ये भी हम लोग को ये डिजीज़ फैलाता है, ठीक है। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजार्ड, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ। अब जैसे जो अगर समझो कोई हम लोग को जहरीला जानवर काट लिया, जैसे कि लिजार्ड मतलब छिपकली, स्पाइडर मतलब मकड़ी भी जहरीली होती है, और स्नेक मतलब सांप, और स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू, ये सब भी हम लोग को अगर काट लिए जहरीले वाले तो हम लोग डेथ के पास आ सकते हैं, मतलब हम लोग मर भी सकते हैं, ओके। इफ़ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर जो एलिफेंट्स होते हैं, जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं, वो जब ये इंसानों की जगह पर आ जाते हैं तो बहुत सारा नष्ट, सब कुछ घर वर तोड़ देते हैं। खेत में जाते हैं तो खेत का सारा फसल बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या है, सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जाम्पल द डॉडर, पैरथिनियम एंड अदर वीड्स। अब इसमें बोला है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि डॉडर, पैरथियम और कुछ अलग मतलब ये सब जंगली प्लांट्स के नाम है, ओके। और आगे क्या है, पॉड्स ऑफ द नेटल कोलोकेसिया लीव्स कॉज इचिंग। और ये प्लांट लाइक ओलेंडर, लैंथना हैव स्ट्रॉन्ग odors. The datura plant is poisonous. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अब देखो ये दातुरा, ये जो इधर प्लांट्स दिए हैं ना आप लोग को, ये इधर जो दो प्लांट्स दिए हैं, ऐसे भी बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं। ये दोनों प्लांट्स हमारे लिए जहरीले हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइजनस प्लांट्स हैं और ये अपने खुशबू से भी पॉइजन फैला सकते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा मात्रा में पानी में ये फंगी और अलगे आ जाए। फंगी और अलगे क्या होता है, फंगी और अलगे एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये यूज़फुल भी होता है हमारे लिए और हार्मफुल भी होता है। जब ज़्यादा कोई भी चीज़ मतलब अब जैसे इंसानों की पॉपुलेशन, इंसान अचानक से देश में एकदम ज़्यादा बढ़ गए तो सब चीज़ की दिक्कत होगी, जैसे कि वाटर की दिक्कत होगी, वाटर की परेशानी होगी, और लाइट फैसिलिटीज़ हमें कम मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें कम मिलेगा, ठीक है। वैसे ही फंगी और अलगे के बढ़ने की वजह से इंसानों को नुकसान पहुंच सकते हैं। वो फंगी और अलगे ज़्यादा हो जाएंगे तो वाटर को गंदा कर देंगे और पीने के लिए हमारे पास पानी ही नहीं रहेगा, और जब हम लोग पिएंगे वो गंदा पानी तो हमको बीमारियां भी फैल सकती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्या है ये, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अब पढ़ेंगे। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। अब वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जो दूसरों एनिमल्स को खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपना फूड बनाकर, अपना खाना बनाकर, उसको बोलते हैं प्रेडेटर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स, लेपर्ड्स। जैसे कि कौन कौन खाता है दूसरे जानवर को, टाइगर खाते हैं, लॉयन खाते हैं, वुल्फ खाता है, और
लेपर्ड खाता है, बहुत बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर और पीपल। अब इसमें क्या बोला है कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जब कोई भी या फिर अपने आप फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल में आग लग जाती है, या फिर कोई इंसान जंगल में जाकर आग लगाता है, उसे डिफॉरेस्टेशन मतलब बोलते हैं। और जो मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब जो ये बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जाके पेड़ काटते हैं, सारे एनिमल्स के जो घर होते हैं वो मतलब उनके घर सारे चले गए, ठीक है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को काटना, सिंपल भाषा में, ओके। तो उनका ये डिफॉरेस्टेशन जब होता है एनिमल्स के इधर, तो एनिमल्स के पास रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, तो उन लोग कहाँ आएंगे, जहाँ पर इंसान लोग रहते हैं वहाँ पर आएंगे, ठीक है। इंसान लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आएंगे और अपना खाना ढूंढने के लिए वहाँ पर इंसान लोग के इधर आएंगे, और या फिर उन लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को मार सकते हैं, मार के खाएंगे, या फिर वहाँ के लोगों को मार के खाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो इन लोग भी मतलब हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट, वॉच टीवी चैनल सच एज नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग, हैव ए क्लास डिस्कशन विथ रेफरेंस टू द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या बोला है कि आप लोग जैसे टीवी चैनल्स को देखिए, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक को देखिए, डिस्कवरी को देखिए, ये इधर से सारे इन्फॉर्मेशन प्लांट और एनिमल के बारे में ढूंढिए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात हमेशा ध्यान रखना जो मैं अभी बताऊंगी आप लोग को। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई अवर नीड्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो हमारे नेचर में मतलब ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हमारे नेचर को उनकी बहुत ज़रूरत होती है। द यूज़ ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स। अब जो ये प्लांट्स के जो यूज़ और एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, मतलब वो सिर्फ हम लोग उनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, हमारे ज़रूरत के लिए उनकी हमको ज़रूरत होती है, ठीक है। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अननेसेसरली। अब इसमें बोला है कि हम लोग को कभी भी किसी भी प्लांट का लीव, फ्लावर या फ्रूट बिन मतलब का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब कोई काम हो तभी लिया करो। एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड, और एनिमल्स को कभी भी मतलब मारना नहीं चाहिए, ऐसा बोला है इसमें। दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन, और एनिमल्स को कभी भी चिढ़ाने का नहीं, अपने मज़े के लिए, ओके। और एनिमल को कभी भी मतलब कभी भी हर्ट नहीं करने का, कभी भी मारने का नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रास्ते में जो डॉग्स होते हैं उनको पत्थर मार के भगाते हैं, तो पत्थर मार के भगाते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। आगे क्या है, एनिमल शुड नॉट बी, आगे क्या है, ये देखो, ये है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा धर्म है कि हमें अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हमें अपने एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हमें एनिमल्स और प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके। हमारा पूरा लेसन ख़त्म हो चुका है, लेसन सेकंड हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।